नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम में से कई लोग भौतिक चीज़ों को अपना दौलत मान बैठते हैं। ये जो भौतिक चीज़ें हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपके पास रहे। हो सकता है फ्यूचर में एक छोटा सा हवा का झोंका आएगा और आपका सारे धन दौलत को जो है वो तहस-नहस कर देगा। कई साल पहले तक जो है टेक्नोलॉजी उतना खास जो है वो डेवलप नहीं की हुई थी। ग्रोथ टेक्नोलॉजी का जो है उस हिसाब से नहीं हुआ था। तो हम कह सकते थे उस टाइम जो हम जो बिज़नेस कर रहे होते थे, तो वो बिज़नेस जो है हो सकता था उस टाइम जो है, अगर टेक्नोलॉजी इस तरह से नहीं बढ़ता, नहीं ग्रोथ होता टेक्नोलॉजी का, तो शायद हमारा जो बिज़नेस था, वो बिज़नेस का रूप जो है, स्वरूप जो है वो नहीं बदलता। क्योंकि पहले जो है जिस चीज़ को हम, जैसे घड़ी को ही ले लीजिए। घड़ी का बिज़नेस जिसके पास था, हो सकता है करोड़ों का बिज़नेस वो करता होगा उस टाइम पर। तो आज के टाइम पे घड़ी का जो है औचित्य बहुत कम रह गया है, क्योंकि सबके पास मोबाइल आ गया है और घड़ी टेक्नोलॉजी आने के बाद जो है घड़ी का स्वरूप भी बदल गया है। आज के टाइम पे लोग जो है डिजिटल जो आजकल आया हुआ है घड़ी, वॉच, उसको जो है पहनना पहनना पसंद करते हैं, उसको लेना पसंद करते हैं। तो पहले के ज़माने में जिस तरह के घड़ी बनते थे, आज अगर वही घड़ी हम आज भी बनाते, वही घड़ी, उसी घड़ी को हम अभी भी प्रोडक्शन उसका करते, तो शायद हमारा बिज़नेस जो है ठप हो जाता और हम हो सकता है रोड पर आ जाते। तो अभी के टाइम पे जो हमारा जो बिज़नेस है, वो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो बिज़नेस जो है चलेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम जो है सँभलते-सँभलते ही जो है सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा कि टाइम के साथ जो है किस तरह से खुद को अपग्रेड करना है। अभी आपके पास जो है भौतिक चीज़ें हैं, आपके पास पैसा कौड़ी है, आपके पास करोड़ों रुपये हैं, बैंक में बैलेंस है करोड़ों रुपये, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बैलेंस जो है आपका फ्यूचर में काम आएगा। कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे हो जाता है कि हम जो है रोड पर आ जाते हैं। तो यहाँ आपको करना क्या पड़ेगा? दोस्तों, मेरा एक दोस्त था, उसका कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इंटर में जब मैं पढ़ता था, उस समय में एक दोस्त मेरा हुआ करता था, विक्रम, अभी भी है। वो काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके फादर जो खूब शराब पीते थे। तो एक दिन उसके घर जाने का मुझे मौका मिला और उनको जो है उनके परिवार को एक करीब से देखने का मौका मिला, करीब से जानने का मौका मिला। जब मैं वहाँ गया तो उसकी माँ हमको बता रही थी कि उसके दादाजी जो थे, मेरे विक्रम के दादाजी, वो काफ़ी अमीर हुआ करते थे। काफ़ी धन दौलत वो उन लोगों के पास हुआ करते थे। उनका जो है एक बिज़नेस था। एक्चुअल में वो लोग जो है विस्थापित होकर के उस जगह पर आए हैं। पहले जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर कोई फैक्ट्री बना होगा, तो वहाँ से विस्थापित होकर के अब जहाँ पर आए, तो वहाँ पर जब उसके दादाजी रहते थे, पहले जहाँ पर वो लोग थे, वहाँ जब वो लोग रहते थे, तो वहाँ पर अच्छा खासा बिज़नेस को वो एस्टेब्लिश करके रखे हुए थे। लेकिन क्योंकि उसका जो बिज़नेस था वो पारंपरिक बिज़नेस था, मतलब वो जो उस समय जो एस्टेब्लिश किया हुआ था, मतलब उसको लग रहा था कि यही बिज़नेस मेरा जो है फ्यूचर ब्राइट करेगा, मतलब यही बिज़नेस को आगे भी जो है वो उसको फ़ायदा देगा या प्रॉफ़िट देगा। लेकिन अचानक हुआ ऐसे कि सरकार जो प्रशासन जो है वहाँ से लोगों को हटाने लगे, विस्थापन करने लगे। तो जब वहाँ से वो हट गए, मतलब वहाँ से विस्थापित हो गए, दूसरे जगह पर आए, तो वहाँ पर अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने में जो है काफ़ी कठिनाई का सामना उसको करना पड़ा और जो है उसका बिज़नेस भी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया दूसरी जगह पर। तो धीरे-धीरे जो है समय के साथ उसके दादाजी बीमार होते गए और उसके दादाजी का जो है देहांत हो जाता है। कहने का मतलब है, उसके बाद जो है क्या हुआ कि उसके पिताजी जो है, मतलब विक्रम के पिताजी, उसके पिताजी उस टाइम पे जो है वो उस हिसाब से उसका जो फ्यूचर का तैयारी उसको करना चाहिए था, वो तैयारी नहीं हुआ। एक्चुअल में उसको जो है जुआ का लत लग गया था। जुआ का पैसा बहुत ज़्यादा था घर में। तो उनको समझ नहीं आ पा रहा था कि किस डायरेक्शन में उसको जो है खुद को तैयार करना था कि उसका फ्यूचर जो है ब्राइट हो। क्योंकि समय के साथ जो अभी मेरे पास जो है, एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि अभी हमारे पास जो है वो फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी उसका नहीं है कि आपके पास अभी जो है। इसका मतलब आपको हर समय नए तरीके से आपको अपग्रेड होना होगा, तैयारी करना होगा, खुद को तैयार करना होगा, तब जाकर के आपका जो है फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा। तो आपके पास अभी धन दौलत, इसका मतलब आपके बच्चे के पास भी वही वैसे ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। तो उसके दादाजी के पास उस समय था अच्छा खासा, उसके पास मतलब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, दौलत भी अच्छा खासा था। लेकिन विक्रम के जो पिताजी थे वो नशे में ध्यान देने लगे थे। उसके दोस्त उस तरह से हो गए थे, उसके सर्कल में उसके दोस्त जो थे वो नशेबाजी करते थे और जुआ में जो है वो पैसा उड़ाते थे। तो धीरे धीरे ये सारा चीज़, जितने भी आप कुछ भी नेगेटिव या चाहे पॉजिटिव कुछ भी अपना आदत बनाते हो, लत उसमें लग जाता है, तो धीरे धीरे जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ते जाता है, आदत लत लगते जाता है इस तरह से। तो उसके पिताजी का भी जो है शराब में भी धीरे धीरे लत जाम लगते गया और जुआ भी जो है वो छोड़ नहीं पा रहा था। तो जब उसके दादाजी का देहांत हो गया तो उसके पिताजी जो है धीरे धीरे एक एक समय बाद तो ऐसे आया कि जुआ और शराब के चलते जो है उसका जो घर का जो सामान वगैरह है, दौलत वगैरह है, उसको भी धीरे धीरे वो गंवाने लगा। एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि
जब हम शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं पैसा कमाने का, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि पैसा शॉर्टकट तरीके से अगर हम कमाना चाहते हैं उसका दूसरा पहलू एक ये भी है कि शॉर्टकट तरीके से हम पैसा को गंवा भी सकते हैं। मतलब बहुत जल्दी से अगर मेरे पास जो पैसा है, जो दौलत है, उसको हम बहुत जल्दी से गंवा भी सकते हैं। इस चीज़ को हम कभी कभी भूल जाते हैं शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर हम शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि शॉर्टकट तरीके से हम पैसा गंवा भी सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करती हैं कि आप जब इस आदत मैंने इसका लत आपको जब लग जाता है तो कहीं ना कहीं आप वहां से निकल नहीं पाते हो और बहुत तेजी से आप जो है अपने दौलत को गंवाने लगते हो। तो इस कहानी से हमको एक चीज सीख मिलता है कि अगर मेरा जो विरासत में हमको मिला है, मतलब दौलत मिली हुई है हमको विरासत में दादाजी वगैरह से, तो वो जरूरी नहीं है कि वो दौलत हम फ्यूचर में भी वो दौलत मेरा रहेगा और बढ़ते ही जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब है मैंने इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है अपने लिए खुद तैयारी करनी पड़ेगी। आपके दादाजी आपके विरासत में क्या छोड़कर गए हैं, आपके फ्यूचर में वो काम आएगा या वो मतलब आपका फ्यूचर उस हिसाब से ही ग्रोथ होगा जिस हिसाब से आपके दादाजी का फ्यूचर ग्रोथ हुआ था। वो जो है ग्रोथ किए थे, अपना बिजनेस को डेवलप किए थे, वैसे ही आपका फ्यूचर भी डेवलप होगा या क्या बोलते हैं ग्रोथ होगा, अच्छा ब्राइट होगा। तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे हो जाए, घर में कोई ऐसे बीमार पड़ जाए, कैंसर हो जाए किसी को, सारे दौलत जो है आपको गंवाना पड़े। और अगर कमाने के बारे में आप जो है कॉन्शियस नहीं है, उस तरह से आप तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं सारे दौलत को आप एक साथ में गंवा दोगे। और जहां तक जुआ और शराब की बात है तो उसके बाद तो कुछ कहना ही नहीं है। सारे पैसे को आप बहुत जल्द ही गंवा दोगे। दूसरी चीज, एक बात समझ में आता है इस कहानी से कि कोई भी बिजनेस जो है अभी अगर चल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में वो चलेगा ही। क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी अभी बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको जो है हर दिन अपग्रेड करते रहना होगा। हर दिन आपको मौके को समझना होगा कि टेक्नोलॉजी नए आ रहे हैं तो किस चीज का बिजनेस का अवसर बढ़ रहा है। जैसे घड़ी का एक उदाहरण हम देखें, घड़ी पहले के दिनों में घड़ी जिस तरह से बनती थी उस हिसाब से अभी उसका प्रोडक्शन होता तो शायद बिजनेस नहीं हो पाता। लेकिन अभी डिजिटल घड़ियां आने शुरू हो गई हैं, तो इस रूप में अगर घड़ी को प्रोडक्शन किया जाएगा तो शायद इसका बिजनेस अभी चलेगा है। क्योंकि आजकल स्मार्ट वॉच आ गए हैं, तो स्मार्ट वॉच आ गए हैं तो उसमें मोबाइल मैंने क्या बोलते कॉलिंग का सुविधा आ गया है, ब्लूटूथ का सुविधा आ गया है। तो ये सारी सुविधाएं मैंने अतीत में हम सोच नहीं सकते थे, पास्ट में हम ये सारी सुविधाएं सोच नहीं सकते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस समय जो है डेवलप नहीं था, उस तरफ से टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ नहीं था। तो जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो रहा है उस तेजी से हमको खुद को भी जो है इंप्रूव करना होगा। तो बाहर की चीजों की ओर अगर ध्यान देंगे, बाहर हमारे पास जो दौलत है, जो गाड़ी घोड़ा हीरे जवाहरात जो हमें हमारे पास रहेगा, उसी पर हम डिपेंड रहेंगे कि वो है मेरे पास इसीलिए हम फ्यूचर मेरा ब्राइट है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि सारी चीजें आती है यहाँ से, आपके माइंड से जो है सारी चीजें आते हैं। आप अगर किसी टाइम पे आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो अगर आपका दिमाग जो है काफी मैंने क्या बोलते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहेगा, काफी उपजाऊ दिमाग रहेगा। कहने का मतलब है अगर आप अपने दिमाग को एक खेत या फैक्ट्री मान लोगे और उसी को उपजाऊ बनाओगे, उसी में जो है खाद पानी दे करके, मतलब कहने का मतलब है उसमें नॉलेज का इन्वेस्टमेंट करोगे बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आपका अभी के टाइम में बिजनेस चाहे ठप हो जाए लेकिन आने वाले दिनों में आप अवसर को पहचानोगे और उस हिसाब से नए बिजनेस को आप खड़ा कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि अभी आपके पास जो बिजनेस है वो जरूरी नहीं कि फ्यूचर में वही बिजनेस आपका चलेगा। अगर आपका मेंटेलिटी माने ग्रोथ सही से हो रहा है, आप उसका इन्वेस्टमेंट नॉलेज का इन्वेस्टमेंट सही से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी अगर आपका बिजनेस अभी का बिजनेस सही से नहीं चल रहा है तो फ्यूचर में आप जो है कोई नए बिजनेस अभी नए मौके ढूंढ करके जो है कुछ नया बिजनेस आप खड़ा कर सकते हो। तो ये आपको समझना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि माइंड ही आपका मेन प्रॉपर्टी है। माइंड यही आपका मेन प्रॉपर्टी है, वो उसी में आपको इन्वेस्ट करता है। उसी को फैक्ट्री मानिए, उसी को खेत मानिए, उसी को कुछ भी मानना हो उसी को मानिए। वही आपको आगे गिरने से बचाएगा और ग्रोथ भी उसे वही कराएगा। क्योंकि कभी कुछ नहीं भी रहेगा तो ये रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा जरूर। अब वहां से आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। तो ये एक चीज हुआ। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपको जो है फ्यूचर ब्राइट करना है तो अभी आपके पास धन दौलत है, उस पर आपको डिपेंड नहीं होना है, डिपेंड आपको इसी पर रहना है। अगर कुछ आपके पास फ्यूचर में नहीं भी होगा और आपके पास अगर मेंटली प्रिपेयर पहले से बेहतर रहेगा, हमेशा आप अपने मेंटल मैंने क्या बोलते हैं आपके माइंड पर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने फ्यूचर को हमेशा ब्राइट ही रख पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों में भी उस तरह से सिर्फ धन दौलत का ही नशा उनको नहीं हो। आप उनको जो है माइंड उसका माइंडसेट किस तरह से बना सकते हो, किस तरह से उसका डेवलप कर सकते हो, किस तरह से नए नए टेक्नोलॉजी से उसको रूबरू करा सकते हो, उसे अवेयरनेस उसमें जगा सकते हो, कॉन्शियस बना सकते हो इस चीज के बारे में, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।